त्यों कर्म तिरोही सहज ज्ञान को भेद विज्ञान करे निर्मल। जिनको व्यवहार विरोही अज्ञानी, पर एक कवेद शुद्ध तनुमुक्ति भूतारक दर्शी ज्ञानी। शुद्ध नयासित भूतार्थी को है अभूतार्थ व्यवहार रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। दर्शाने वाला शोभन का कथन प्रधान, पहली पदवी अपरम भाव में नय व्यवहार प्रयोजनवान। निश्चय बिन होए नाश तत्व का व्यवहार बिना हो तीरथ ना। दोनों नय जिन श्रुत के अवयव अतिशय रूप से करे प्रकाश। हो उदित समय का सार रे, पर्यायों को पी कर बैठा आप स्वयं भगवान रे। नित्य वही है जो अनित्य है, असत वही है जो है सत। एक वही है जो अनेक है, अतत वही है जो है तत्। वही है जो अशुद्ध है, भेद वही है जहाँ अभेद। अनेकांतमय परम ज्योति है, करूप मन सुन जिन संदेश। शुद्ध नयासित परम भाव है, और अपरम में व्यवहार रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। विषय आत्मा मूल ज्ञान घन एक है, पर द्रव्यों से भिन्न चमकता गुण पर्याय में व्याप्त है। नव तत्वों में प्राप्त आत्मा अविरल ज्ञान की धारा एक। इसका दर्शन सम्यक दर्शन नव तत्व की संतति तज कर दे। प्रकट आत्मा ज्ञायक बक महान इस युग में मुनिवर कुंद कुंद ने जो समय साध में दर्शाया, वह परंपरा से आदि वीर का मुक्ति पंथ ध्वज लहराया। समझने से नर जन्म सफल हो जाएगा, इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। अमानिसा समोह तिमिर के सत का करता नाश रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान। अनंत धर्मण सत्यम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। सोई
केवली समय सार जिन राज है स्यादवाज जिनमें मुद्रा जिन निर्ग्रंथ का नमो करे सब जन। भूतात से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा आश्रव संबंध बंध मुक्ति ये ही समुचित जानना। भूतात्मय से जाने हुए जीव अजीव तथा पुण्य पाप आश्रव संबंध निर्जरा और बंध मोक्ष ये नवतत्व हैं, यही सम्यक है। बड़े महाराज जी का यहाँ से माइक अनम्यूट कर देंगे, जो भी वहाँ पर है यहाँ से उसको कमेंट खुल दिया। हाँ, जो भी अनुराग जन वहाँ पर हो, बड़े महाराज जी के माइक को अनम्यूट कर देंगे। इको आ रही है, बंद कर दिए वहाँ से, यहाँ से इको बंद करो। हाँ, महाराज जी का माइक अनम्यूट कर दिया अनुराग जन ने। हाँ, आवाज खोलो बड़ा साइड कर ले दो, ठीक है। आप पंडित जी। आचार्य भगवान कुंद कुंद के द्वारा प्रणीत समय सार परमागम की 13वीं गाथा है और इस गाथा में भूतात नए से जाने हुए जो जीवादि नव तत्व हैं उनको ही सम्यक्त कहा है, अर्थात तत्वा श्रद्धानम जो आगम का सूत्र है उसी का समर्थन, अथवा यूं के इसका समर्थन वहां पर किया गया है, सत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो सम्यक दर्शन क्या है, उसका लक्षण क्या है, इस प्रश्न को अब आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है 178 नंबर पेज पर, अंतिम प्रश्न के रूप में देखेंगे सम्यक दर्शन का विषय क्या है। पेज नंबर 178 अंतिम प्रश्न है। हाँ, पेज नंबर 178 है। सम्यक दर्शन का विषय क्या। तो आचार्य महास्वामी ने वो 73 है, 74 पे आ जाएंगे। तो प्रश्न है कि सम्यक दर्शन का विषय क्या। तो आचार्य श्री उमा स्वामी ने मोक्ष शास्त्र में दूसरा ही सूत्र दिया है, तत्वात् श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। इस सूत्र द्वारा निश्चय से तत्वात् श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहा है। सूत्र में कहा है और यहाँ गाथा में भी यही कहा है। यहाँ पर इतना जरूर लगाया विशेषण कि भूतात नए से जाने हुए, इतना विशेष समझना। मोक्ष शास्त्री में इस तरह से नहीं कहा गया, उसने तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है। और यहाँ पर विशेष क्या है गाथा में, भूतात नए से जाने हुए जीवादि नव तत्व ही सम्यक तो हैं। यहाँ पर भूतार्थ नए विशेषण क्यों लगाया। हाँ वही तो बता, ध्यान देना। हाँ वही बता कि वहां पर तो सामान्य विशेषात्मक बात कही है, आगम वाक्य है ना वो शास्त्र में, और यहाँ पर निश्चय सम्यक्त को कहा है, निश्चय से सम्यक्त है, समझ में नहीं। इसलिए वहां पर भूतात ने कहा, इसलिए वहां पर भूतात ने कहा, भूतात नए से जो जाने हुए जीवादि नव तत्व है वे ही सम्यक्त हैं, इसलिए वहां पर भूतात कहा। अब देखो इसके में पॉइंट दिया है
सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है? विपरीता अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। अब इसमें दे दिया विपरीता अभिनिवेशा रहित, यानी विपरीत अभिप्राय से रहित। अभिनिवेश का मतलब अभिप्राय, तो विपरीत अभिप्राय से रहित जो जीवादि पदार्थों का तत्वों का श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। यही सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो भूतात्नय से जो कहा वो इसीलिए कहा कि हम कहीं विपरीत अभिप्राय को ग्रहण ना कर लें। जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसे ही स्वीकार करना, इसका नाम भूतार्थ है। किसी को किसी में मिलाना नहीं, किसी को किसी से घटाना नहीं, जैसा जिसका स्वरूप है। क्योंकि नव तत्वों में एक पुण्य पाप भी आते हैं और आश्रव तत्व भी आता है ना। कई बार अज्ञानता में ऐसी भूल हो जाती है कि कोई जीव पुण्य को भला जानकर श्रद्धान करता है और पुण्य के साधन को जुटाने का प्रयास करता है ना। पुण्य की सामग्री को जुटाता है क्योंकि उसके श्रद्धान में पुण्य को भला जाना, और पाप को बुरा जानता है, पाप के कार्यों से दूर रहता है, पाप के जो निमित्त हैं उनको दूर हटाता है। पर यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों ही आश्रव तत्व के ही अंश हैं, दोनों ही आश्रव तत्व हैं। ये जीव का स्वरूप नहीं है। क्या है? दोनों कर्म हैं, और जब तक ये दोनों में से कोई भी कर्म जीव के साथ है तब तक जीव पूर्णतया स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। उसको जीव में मिलाना, अच्छा बुरे की मान्यता करना, ये विपरीत अभिप्राय है। इसीलिए कहा भूतात्नय से जानो, जो है जैसा है उसको वैसे रूप में स्वीकार करो। ये अलग बात है कि कौन हमारे लिए सहकारी है, कौन हमारे लिए साधक है, कौन हमारे लिए बाधक है, ये बात की व्यवस्था है। पहले तो हम जैसा है वैसा स्वीकार करें, साधन को साधन के रूप में, साध्य को साध्य के रूप में, सहकारी को सहकारी के रूप में, और उपेक्षा का जहाँ का भाव है वहां उपेक्षा के रूप में। बिल्कुल सही। तो जहां जिसका जैसी आवश्यकता है वो काम आएगी, अलग बात है, लेकिन स्वरूप जैसा है वैसा ही जानना, वैसा ही मानना। ये बात यहाँ पर स्पष्ट होकर चली तो कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना। जो आपने कहा ना कि पहले तो श्रद्धा ये करना पड़ेगा, ये हमारे लिए हितकर है, ये हमारे अहितकर है, ये तो बाद में करें, पहले उनका स्वरूप पहले स्वरूप समझो। आज सुबह सुबह एक बात आई, इसमें प्रतीकों कर रहे थे, चिंतन उसमें आया कि जिनेंद्र भगवान ने या सर्वज्ञ की वाणी में वस्तु स्वरूप को बतला दिया। बिल्कुल। इसके बाद में उसको मानना, उसको ना मानना, उसको सम्यक रूप में मानना या उसको मिथ्या रूप मानना, ये सर्वज्ञ की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिन वचन की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, गुरुओं की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप उनकी बात पर श्रद्धा अगर वास्तविकता कर रहे हैं और आप अपने को सम्यक दृष्टि, अपने को जिन भक्त मान रहे हैं या अपने को मोक्ष मार्गी मान रहे हैं, तो जैसा उन्होंने वस्तु तत्व को कहा है और जहां पर स्थिति में कहा है, स्थिति में खुद लगा लेंगे, सारी विषय मिलेगा। सबसे पहले हमको किसी भी ग्रंथ में या कहीं पर भी या कोई सी भी लाइन हो, चाहे वो परमार्थ की लाइन हो, चाहे वो परमार्थ की हो, चाहे वो अपनी संसारिक कैसी भी हो, उसमें एक लॉजिक रहता है, एक विषय रहता है कि सबसे पहले आप उसके स्वरूप को समझिए, इसका वस्तु स्वरूप क्या है, ठीक है ना। तो जब तक हम उस वस्तु स्वरूप को नहीं समझेंगे तो उस ओर जाने की हम क्रिया भी नहीं कर पाएंगे। और अब वस्तु तो समझा नहीं हम लोगों ने, और क्रियाएं कैसी करेंगे हम व्यर्थ की क्रिया करेंगे,
मिथ्या क्रिया करेंगे। क्यों? हमने अभी हमारा वस्तु स्वरूप हमको प्रकाशित नहीं हुआ। पुण्य आश्रम मानते हैं कि पाप आश्रम तो ही है, छोड़ने युग। अब विषय करते हैं, पुण्य पाप इसमें आया तो यथार्थ है कि जितना पुण्य, जितना पाप जिम्मेदार है जीव को संसार में रोकने में या भटकाने में, उतना पुण्य भी जिम्मेदार है। बिल्कुल उतना ही। परमाणु मात्र कर्म का संयोग जीव को अटकाए रखेगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमको श्रद्धान करना है, समझने वाली बात है। हम अधिकांश क्या करते हैं कि पाप को बुरा मान लेते हैं और पुण्य को अच्छा समझकर बैठ जाते हैं, उसका श्रद्धान कर लेते हैं, श्रद्धान कर लेते हैं। ठीक है, पुण्य आपकी साधना में साधन है, बिल्कुल साध्य नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि चाहे वो पुण्य रूप में हो और चाहे वो पाप रूप में हो, है तो कर्म की संतान, कर्म की संतति है वो, है तो वो पुद्गल, पुद्गल है। ठीक है। और जब पहले ही आपको वस्तु स्वरूप में बता दिया कि पहले ही आचार्य बतला रहे थे कि आपने उसकी छठी भावना की छठी गाथा में वाचन अपन करेंगे, उससे पहले भूमिका में समझ लेते हैं कि जब आचार्य भगवंत प्रारंभिक भूमिका में आपको एकत्व विभक्त कह रहे हैं, मतलब सारे द्रव्य। अब यहाँ पर जीव द्रव्य को क्यों? क्योंकि ये समय सार ग्रंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीव तत्व को या जीव पदार्थ को मुख्यता से लिया गया। अब यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, समझने वाली बात है कि जितने भी तत्व हैं वो तत्व अपने अपने अनुसार ही अपनी अपनी सत्ता में स्वतंत्र प्रवण करने वाले हैं। उसमें कहीं पर कोई किसी से कोई बाधा नहीं है, सभी अपने अपने हिसाब से क्या करने वाले हैं? स्वतंत्र परिणमन करने वाले हैं। मैं उनमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे वो पुण्य रूप में हो और चाहे पाप रूप में हो। जब तक ऐसा श्रद्धा नहीं होगा, जब तक आपने जिस प्रकार आपने पाप को ही समझा, जब तक यह श्रद्धा नहीं होगा, जब तक आप पुण्य को भी नहीं छोड़ पाएंगे। पंडित जी, श्रद्धान ऐसा होना चाहिए, श्रद्धान यही होगा। चाहे हम कितना भी घूमा, जैसे एक आता है, जैसे एक गाय होती है, गाय को हम पालते हैं और पालते समय क्या होता है, जब पाल रहे हैं तो गाय पल रही है, उसको दाना डाल देते हैं, पर पूरे दिन चरकर आ जाएगी, शाम को कहाँ जाएगी? अपने खूंटे पर आ जाएगी। ध्यान कहाँ है उसका? खूंटे पे, खूंटे पर ध्यान। भूलती नहीं है खूंटे को, खूंटे को नहीं भूलती है, क्या नहीं करती है? खूंटे को नहीं भूल रही है। तो उसी प्रकार हमको भी, चाहे कितना भी हम संसारिक कार्यों में, अभी संसारी अवस्था में है, संसारी कार्यों में कितना भी हम घूम आए, कितना भी कुछ करे आए, पर लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? अपने आत्मा की ओर, निज खूंटे की ओर होना चाहिए। चाहे इंद्रियों की बाहर का चाहे कितना भी चारा खाने का मौका मिले, और खूंटे की ओर ध्यान होगा तो चारों तो खाएगी, पर चारे पर लिप्तता नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी। ध्यान कहाँ होगा? खूंटे पर जाना है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के मन में, चाहे वो अपन यहाँ गुणस्थान की आकलन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा विषय आ जाएगा, यहाँ पर अपन सम्यक दृष्टि को समझेंगे। सम्यक दृष्टि अगर कोई जीव है, चाहे वो चतुर्गुण स्थान वर्ती हो, चाहे वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो, चाहे छठम कोई श्रृंखला खुशी में हो, जब तक आत्मा में स्थिरता नहीं हो रही है, तब तक उसको पुण्य के प्रभाव से, पुण्य पाप के प्रभाव से उसको चारा तो मिलेगा। मतलब इंद्रिय सुख क्या है पप्पू भैया? चारा है। इंद्रिय सुख के द्वारा जो सुख और दुख मिल रहा है वो क्या है? चारा है। पुण्य का मतलब क्या हुआ? अच्छी घास मिल गई, स्वच्छ घास मिल गई। और पाप का मतलब क्या हुआ? गंदी कूड़े में मुंह मारते, कूड़े वाली मिल गई। तो यहाँ पर एक विषय भी आता है, कुभोग भूमि और सुभोग भूमि, ठीक है ना। सारी व्यवस्था वहां पर चारा पड़ा होगा। सम्यक दृष्टि क्या करेगा? सुख दुख रूपी चारे में लिप्तता नहीं करेगा, दिखेगा लिप्त होते हुए,
दृष्टि में क्या आएगा? ऐसा नहीं है कि गुण स्थान के अनुसार उसकी भी राग खत्म तो नहीं हुआ, बिल्कुल तो वहां पर कभी कभी वो लिप्तता भी थोड़ी बहुत उसमें दिखेगी, पदानुसार दिखेगी। ऐसा नहीं है। अब देखिए एक बात आती है, हम जो केसनोच करते हैं, केसनोच करते समय बाल जब खींचे जाते हैं तो ऐसा नहीं वेदना नहीं होती? बिल्कुल होती है, वेदना भी होती है। शरीर तो वही है, जो खींच रहा होता है उसको रोक दे, रुक जा, क्या करते हैं? रोकते हैं, रुक जा, क्योंकि ये पदानुसार व्यवस्था है। और जब लक्ष्य क्या है? मात्र उस चारे का लक्ष्य नहीं अजित पंडित जी, लक्ष्य किसका? अपने आत्म राम का लक्ष्य है। जब तक इस लक्ष्य पर हम केंद्रित नहीं होंगे, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। एक विषय और आता है, चल रहा था उसमें प्रतिक्रमण कर रहे थे, उसमें आलोचना की विषय चलता है, तो इसमें एक बात आई उसमें, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, बैर विरोध करने के लिए, इसके लिए बैर विरोध करने के लिए अन्य पर्याय है। कितनी पर्याय है? बहुत पर्याय है। लड़ते रहो, झगड़ते रहो, मार काट करते रहो, अपना करते रहो, नीचा करते रहो। एक आध कोटेशन था उसमें, एक विषय आया था, उसमें बड़ा सुंदर था, जिंदगी भर पढ़े, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी निकाल दी पढ़ने में, पर पढ़े क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाने में। ठीक है ना? तो बात यहां पर यह है कि जिन हम लोगों ने इस पर्याय में आए हैं, इस मनुष्य पर्याय में आए, इस मनुष्य भव में आए हैं, तो इसका मात्र एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। वो लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हमको अपने आत्म तत्व को पहचानना है। साधन भी मिले पप्पू भैया, साधन भी है, और इसी पे, इस पर्याय में ही, इस सम्यक्त अवस्था में भी, इन व्रति अवस्था में भी अगर हम लोग बैर विरोध भानते रहे, नीचा ऊंचा दिखाने की कंडीशनों में लगे रहे, तो बताओ अपने अपने तत्व को कब संभालेंगे? एक विषय आता है कि निसल्लोव्रति शब्द आया, तत्वा सूत्र के अंदर निसल्लोव्रति सूत्र है। शल्य, एक कांटे की शल्य क्या करती है? आत्मचिंतन नहीं करने देती है, ठीक है ना, आत्मा में स्तर नहीं होने देती है। तो मेरे परसों पैर में पट्टे की फांस लगी, नाखून के अंदर घुस गई। अब कितना भी हम प्रतिकोण कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, पर कहां जा रही थी दृष्टि हमारी? बार बार ख्याल कहां? पैरों की ओर जा रहा है। तो यहां पर है कि जब तक हमारी शल्य नहीं खत्म होगी, मिथ्या, माया और निदान, तीन शल्यों का वर्णन है कि मिथ्या, माया, निदान, जब तक ये हमारी तीन शल्य नहीं होगी तब तक हमको अनुभव तो हो सकता है, अनुभूति नहीं हो सकती है। इसमें भी पहले मिथ्या को ही कहा है। हाँ, पहले मिथ्या, शल्य में भी पहले मिथ्या, मिथ्या को निकालिए। 5 पापों में भले ही हिंसा, झूठ, चोरी कहेंगे, पर 5 पापों का बाप मिथ्या, सबसे पहला पाप मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सबसे पहली परिग्रह मिथ्यात्व, सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व, 24 प्रकार का परिग्रह ना, सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, सबसे बड़ी निदान संज्ञा शल्य मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व ही वास्तव में इस संसार को, इस जीव का सबसे बड़ा बैरियर कोई है तो मिथ्यात्व है। सबसे बड़ा मित्र भी यही है, सबसे बड़ा बैरी और कोई है? बैरी भी और मित्र भी है। सबसे ज्यादा बड़ा बैरी है, ये मित्र तो बिल्कुल नहीं है, ये तोड़ना पड़ेगा हमें। अनादि काल से संसार में परिभ्रमण का जो कारण है वो मिथ्यात्व नाम का नहीं, मित्र दृष्टि ये है कि अनादि काल से मित्रता है। हाँ, वो इसलिए क्या साथ लगा हुआ है, साथ लगा है, मित्रता उसकी है, मित्रता। हाँ, मित्र नहीं, मित्र जैसा उसका नहीं, साथ कह रहे हैं इसलिए संग लगा कह सकते हैं। हाँ। पर वो सबसे बड़ा जीव का यदि कोई संसार में बैरी है तो मिथ्या, इस मिथ्या, माया, निदान, मिथ्या तो मिथ्यात्व का परिणाम है। हाँ, माया भी उसी का परिणाम, हाँ उसी में आती है। और निदान ज्ञान का परिणाम, ज्ञान निदान ज्ञान में होता है, मायाचारी चारित्र में होती है, इसलिए तीनों ही मिथ्या है। पर यहाँ पर एक बात है ना, चाहे अपन किसी विषय को लें,
तो कहीं ना कोई लिंक, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक अटैचमेंट लिंक का वो जुड़ी हुई है। उसी तत्व को आचार्यों ने भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से कहा है। अब ये देखें, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से, जहां जैसी उसकी अपेक्षा की आवश्यकता थी वहां उस अपेक्षा से कहा है। लेकिन जो मूल है, मूल यही है कि कैसे भी इस जीव का अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटे, मिथ्या मान्यता टूटे। जब तक इसकी मिथ्या मान्यता नहीं टूटी है तब तक इसके व्रत, तप, जप, अनुष्ठान, पूजा, दान, आवश्यक सब कुछ करता हुआ भी संसार परिभ्रमण से नहीं छूट सकता। बिल्कुल। और जब तक संसार परिभ्रमण से नहीं छूटेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। सुखाभास में जी सकता है लेकिन सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो वो सुखाभास कह ले तो, मगर संसार का जो दुख, जो सुख है वो दुख रूप ही है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुखाभास। सुखाभास। कई बार लोग बहुत मस्त हो जाते हैं कि हमको क्या कमी है, और कई बार हम लोग भी स्वाध्याय में बैठे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, वो आ रहा है, वो सुखाभास है। बिल्कुल। हम तो इस बार की लेवल की बात कर रहे हैं, उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम कई बार सोचते हैं स्वाध्याय में बैठ गए, थोड़ी चर्चा कर ली तो सुख का आभास हो गया, ये भी सुखाभास है। पूर्ण सुख की प्राप्ति तो वही है जब कर्म से रहित जो अवस्था है, बिल्कुल निष्कर्म अवस्था, वो है पूर्ण सुख की प्राप्ति। उस पूर्ण सुख को कैसे प्राप्त होगा, तो उसका एक ही उपाय है कि सबसे पहले हम अपनी मिथ्या मान्यता को छोड़ें। हाँ, मान्यता को तोड़ना। एक मान्यता ही में गड़बड़ है ना, मान्यता को तोड़ें। इसको सूत्र लगा लेंगे, मूल में ही भूल है। ये है ना, मूल में ही भूल है। मूल माने क्या? सम्यक दर्शन मूल है किसका? मोक्ष का। तो वहीं पर भूल है, वही भूल है। महाराज जी, हाँ, आवाज अनम्यूट वहां से कर देंगे। हाँ महाराज जी बोलिए। जी कह रहे 7 भामरे पड़ी हैं। इनकी क्या? इसकी 7 भामरे, सुनो ना, 7 भामरे पड़ी हैं। क्या अज्ञान अवस्था में ही तुमने 7 भावनाएं डाली हैं? अब अज्ञानता में तुम्हें 7 भावनाएं डालनी है, तो उस पत्नी को लेके आए हो, है तो उसका कर्तव्य है निभाना। अब ये बात अलग है कि ज्ञान आ गया है तो पत्नी मेरी नहीं है, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के भाग जाओ। पत्नी को पत्नी समझो। क्या समझ में आ रही है? 7 भावर किसके साथ पड़ी हैं? पत्नी से आपका किसके साथ पड़ी हैं 7 भावर? ऐसा है, हाँ, जो अज्ञानता है। बोलो, माइक बोलो। महाराज जी अपना माइक थोड़ा वहां से खुलवाएंगे, बंद हो गया। हाँ, तो माइक थोड़ा खुलवाएंगे। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ, ये कह रहे जो मिथ्यात्व के उदय में, ठीक है, मिथ्यात्व के उदय में, अज्ञान के उदय में जो हमने रागाधिक भावों में जो हमने प्रवृत्ति की है, ठीक है, ये अनादिकाल के संस्कार हैं। तो अनादिकाल के संस्कार को बड़े मुश्किल से मिटते हैं, परंतु मान्यता में अगर ये आ जाए कि ये रागाधिक भाव मेरे नहीं है, अज्ञानता में बांधे हुए है तो मेरे ही, परंतु अब मैं समझ गया हूं और ये मेरे नहीं है, ऐसी जिसकी दृष्टि बन जाती है, ठीक है, वही उसी की रास्ता खुलती है। एक बात आपसे निवेदन है, उसको समझे कि आप वो सही कह रहे हैं। यह बात है, मानते हैं कि अज्ञानता में भावरे पड़ गई, उसके अंतिम संस्कार उसका वेट कर तो रहे हैं। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि ज्ञान होने पर भी भावनाएं पड़ती हैं, जबरदस्ती डलवा देते हैं। तो इंतजार कर तो रहे, उसका इंतजाम हमारे पास है ना।
और उसका जो मानते हैं कि हमने उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया तो उसको विदा कर तो रहे हैं अपन अच्छे से। उसका अंतिम संस्कार तो वही करता है महाराज जी, जो भाव डाल के लाता है। कर तो रहे हैं वो संस्कार। हाँ। जो 7 भामरों की बात चली तो उसको 2 टुकड़ों में विभक्त कर दो, 1 और 6 और 1 और 1। 6 भामरें, उसका प्रयोजन क्या और 7वीं भामर का प्रयोजन क्या। बेटी जन्म से पिता के घर रह रही थी, 6वीं भामर तक वो पिता की थी, तो 6वीं 6 भामर पिता के संबंध तोड़ने के लिए हैं, और 7वीं भामर वो है जो साजन से संबंध जोड़ने के लिए है, जिसका उसने अभी मुंह तक नहीं देखा। ऐसा पति 7वीं भामर में स्वामी बन जाता है, और जिसके साथ रही जन्म से वो 6 भामरों में उससे संबंध टूटता है, विभक्त हो जाता है, एकत्व विभक्त। ऐसे ही ये हमारे 7 तत्व हैं, इनमें वर्गीकरण कर दो, 6 तत्व एक और, 1 तत्व एक और, 1 और जीव तत्व, 1 और बाकी के 6 तत्व। उनका ज्ञान करो, उनका ज्ञान इसीलिए करो कि वो है या नहीं है। जैसे संबंध मोक्ष नहीं है अज्ञानी को, आश्रव बंध है, अजीब है, इनसे संबंध तोड़ने के लिए, माने इनका आश्रय छोड़ने के लिए, इनका श्रद्धान छोड़ने योग्य है ऐसा। और 7वां जो जीव तत्व है, जो ज्ञायिक रूप से है, पारणामिक भाव रूप से है, उससे संबंध जोड़ने के लिए, उसका आश्रय लेने के लिए 7वीं भामरी है। और नहीं आप पढ़ते हो, देख लो, 6वीं भामरी रे अब भी बेटी बापई की, ऐसे ही पढ़ा जाता है। जो 6वीं तक बेटी बाप की, और 7वीं भामर में 7 वचन इन दोनों के बीच में होते हैं ना। बस जब बेटी विदा होती है, विदाई मतलब जब साजन की होती है, साजन की होने से पूर्व और 6 भामर के बीच में 7 वचन और हो जाते हैं, होते हैं ना 6 भामर पढ़ने के बाद, और दोनों स्वीकार करते हैं। ऐसे ही जीव तत्व अपना जो पारणामिक भाव स्वरूप है उसका आश्रय लेने के लिए और 6 तत्वों से आश्रय छोड़ने के लिए ये बीच में फिर और वचन है जो तत्वार्थ निरूपण करते हैं कि इनका पहले परिज्ञान पहले यथार्थ कर लो, ताकि 6 से 6 छूटे या ना छूटे अभी, लेकिन आश्रय छूट जाए। 7वां जिसकी अनुभूति अभी नहीं हुई, जो अनुभव से भी दूर, अनुभूति से भी दूर, उस जीव तत्व का आश्रय हो जाए। और देखो महाराज जी, जब ये बेटी पहली बार अपने पति का मुख देखती है तो उस पर रीझ जाती है, और उसकी श्रद्धा और ज्ञान में जो अब तक चेहरे देखे थे उनकी छवि फीकी पड़ जाती है, एक के आगे उसकी छवि फीकी पड़ जाती है। एक की छवि मुख्य हो गई और सबकी छवि धूमिल हो गई। इसका अर्थ यह है कि अब ये बेटी अपने स्वामी के साथ सुखी जीवन जीती रहेगी, ये इसकी छवि निरूपण करती है। ऐसे ही जिस जीव ने 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान किया तो उस ज्ञान में वो छवि धूमिल पड़ जाती है जो अनादि से अजीब का सहारा लेकर के जी रहा था, आश्रम बंद में जी रहा था, पुण्य में उछल उछल कर कूद रहा था। अब उस पुण्य के साथ में भी उसकी छवि धूमिल हो जाती है, और जिस जीव तत्व को कभी नहीं देखा उसकी एक बार अनुभूति होते ही उस पर ऐसी रीत जाती है दृष्टि कि उसको सदाकाल के लिए छोड़ती नहीं और उसकी ही हो जाती है। तब कहते हैं गाय खूंटे पर आते हैं, है ना। बिल्कुल सही। तो हम कहते हैं ना लक्ष्य। तो पहले जीव तत्व के बारे में जानकारी तो कर लो पूरी। नहीं पंडित जी, बोलो क्या, जब उस लड़की की दृष्टि उस लड़के पे पड़ जाती है तो जो
आत्म अनुभूति होती है कि उस आत्मा के प्रति जो है उस वर के प्रति श्रद्धान होता है? महाराज जी पहले परिचय होता है, परिचय जो हाँ। परोक्ष होता है। आजकल की अब व्यवस्था क्या है, इसको गौर करके देखें तो बेटी के संबंध के लिए माँ बाप ही उसका पुरुषार्थ करते हैं, बेटी सीधा नहीं जानती। हाँ, आजकल की थोड़ी जो व्यवस्था है उसको गौर करके देखें है। और ये आज की जो व्यवस्था है वो अनादि परंपरा नहीं है, एक सनातन रीति नहीं है। लेकिन सनातन रीति से देखें तो वो बेटी 7वीं भामर से पूर्व अपने पति की चर्चाएं सुनती तो है, लेकिन अपने मुख से कहती नहीं है। कहती नहीं है, परंतु वो उसके अंदर जो श्रद्धान है ना, हाँ, परोक्ष ज्ञान और श्रद्धान होता है, और साक्षात उसका जो है 7वीं भामर पर जब मुखड़ा देखती है तब होता है। हाँ भाई, हाँ यही खुल के अभी यही खुलेगा है जो आप कह रहे हैं, आपके द्वारा खुलेगा। जो उसने अपने माता पिता के या किसी के द्वारा उस पति के बारे में जो चर्चाएं सुनी है, जो उसमें सुनने पर जो उसे आनंद आ रहा है, ठीक है ना, जो आनंद है वो सम्यक्ता चरण में आएगा। और नहीं जब वो आनंद भी आनंदाभास है, वो आनंदाभास है, उसी को ही सम्यक्ता चरण कहा जाता है। नहीं कहेंगे सम्यक्ता चरण, नहीं कहेंगे उसे। क्यों नहीं कहेंगे? इसीलिए नहीं कहेंगे कि साक्षात अनुभूति हुए बिना सम्यक होता नहीं। तो साक्षात जो अनुभूति जो होती है वो कहाँ होती है? निर्विकल्प अवस्था में होती है साक्षात अनुभूति। अनुभूति एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे ठीक है। जब ये अपना ज्ञान जो है, अब मैं केवल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, उदाहरण से मत जोड़ना इसको। और एक उदाहरण एक उससे करता हूं मैं उदाहरण लेकर के दूसरा, और मैं उसमें पूछता हूं आपसे महाराज जी कि एक चंद्रमा है जो रात में चमकता है, वो चंद्रमा शुक्ल है या कृष्ण है? क्या चीज? चंद्रमा देखते हैं, वो 2 पक्षों में दिखता है, शुक्ल पक्ष में भी दिखता है और कृष्ण पक्ष में भी दिखता है। तो वो चंद्रमा कैसा है? शुक्ल माने चमकीला, यानी शुक्ल के अर्थ उसके सफेदी गुण में ले, चांदनी, और कृष्ण उसके कालेपन में ले। चंद्रमा शुक्ल है या कृष्ण है? चंद्रमा है, न शुक्ल है न कृष्ण है। अच्छा, शुक्ल पक्ष में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में कैसा है? शुक्ल पक्ष में चमकीला है और कृष्ण पक्ष में अंधेरा दिख रहा है, पर चंद्रमा के अंदर तो अंधेरा है नहीं। मेरी बात समझो महाराज जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने अभी एक जवाब दिया कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा शुक्ल है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कैसा है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, शुक्ल पक्ष में चमकीला है, चमकीला है ना? दोनों ही पक्ष में चंद्रमा शुक्ल ही है। अरे मैंने कहा ना, चंद्रमा, सुनो पंडित जी, चंद्रमा, और यही वही बात आ रही है, यहीं पर वही बात आ रही है। जब तक उसको अपन जो है हम नहीं समझेंगे, जब तक काम नहीं चलेगा। समझने की कोशिश करो। मैं तो समझ गया, चंद्रमा तो चंद्रमा है, आत्मा तो आत्मा है, ठीक है, परंतु उस आत्मा के नजदीक पहुंचने में, वो चंद्रमा को पूर्ण रूप से चमकीला देखने में, ठीक है। और ये तो ज्ञान का विषय है, ये सिद्धा का विषय है कि चंद्रमा अंधेरे में है या सूरज है, सूरज के बादल आगे, सुनो, बादल आ गया है, कुछ समझो पहले। मैंने महाराज जी सूर्य की बात नहीं कह रहा, मैं केवल चंद्रमा की बात कह रहा हूँ। अरे आप बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझिए। पहले आप मेरे उदाहरण को समझे, तब आप उसमें से अपनी बात रखना। तो पहले अपनी बात कर लो, बात मैं समझो। हाँ, पहले मैंने उदाहरण रखा है, मेरी बात आप ध्यान से सुने और उसमें देखें, गलती हो तो मुझे जरूर बताएं। मैं उसमें गलती मेरी हो तो मैं स्वीकार करूंगा। गलती तो हो ही नहीं सकती। एक मिनट महाराज जी, दोनों पक्षों में
चंद्रमा तो शुक्ल ही है। यहाँ जो है 9वीं गाथा में जो नियम सार की गाथा में जो तत्वार्थ के रूप में जो 6 पदार्थ बताए थे उनका भी निर्णय होगा, और 9 पदार्थ यहाँ जो जीवादि तत्व के रूप में इनका भी निर्णय होगा। पदार्थ का निर्णय, प्रत्येक पदार्थ का निर्णय जो है तत्वार्थ निर्णय है, और वो भूतार्थ निर्णय के रूप में होता है, वही सम्यक होता है। इसलिए पहले हम ये भी तय कर रहे हैं कि चंद्रमा दोनों पक्षों में शुक्ल ही है एकांत रूप से, उसमें कृष्णपना नहीं है। अब जब चंद्रमा में शुक्लपना ही है तो कृष्णपना फिर किसमें है? बोल लिया आपने है? और कुछ कहना है? किसमें? और कुछ कहना है? बोल लिया। क्या करें? हाँ बोलना हाँ, है, बोलना हाँ, है। बोलो। हाँ, यदि बोलो। हम कहते हैं कि पक्ष में कृष्णपना है हाँ, और पक्ष में शुक्लपना भी है, हाँ, तो ये बात भी ठीक नहीं है। हाँ, पक्ष ना कृष्ण है ना शुक्ल है, और हाँ। चंद्रमा अकेला शुक्ल ही शुक्ल है। पक्ष ना कृष्ण ना शुक्ल, और फिर भी शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, ये क्या है? अब महाराज साहब, ये पक्ष शुक्ल और कृष्ण क्यों नहीं है? बोलो उसे। इसीलिए नहीं है कि पहले हमने देखा शुक्ल और पक्ष ये कौन से द्रव्य की पर्याय है? विभाव गुण की है? विभाव गुण की है? विभाव गुण की नहीं है। क्यों? एक काल द्रव्य की पर्याय है। पक्ष जिसे कहते हैं वो काल द्रव्य की पर्याय है, और कृष्णपना शुक्लपना है ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो देखो यहाँ 3 चीज हो गई अब निर्णय करने के लिए। एक पुद्गल द्रव्य, एक काल द्रव्य, और एक चंद्रमा। चंद्रमा शुक्ल ही है, और पक्ष ना कृष्ण है ना शुक्ल है, वो तो व्यवहार काल है, उसमें शुक्ल पना या कृष्णपना नहीं होता। और जो शुक्ल पन्ना कृष्णपना है वो पुद्गल की पर्याय है। अब एक प्रश्न फिर उठता है यहाँ, प्रश्न क्या जिज्ञासा उठती है कि दौज का चंद्रमा देखा, है ना? मैं इसको सिद्धांत पर भी घटा करके चलता हूं इसको साथ साथ में, ताकि ये बात मेरी सिद्धांत से भी मिलती चले। मैं ये कहता हूं 6वीं गाथा में जो ज्ञायक कहा था वो ज्ञायक चंद्रमा की तरह से शुक्ल है। मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी ज्ञायक है, और सम्यक दृष्टि अवस्था में भी ज्ञायक है। जो 3 सूत्र दिए थे ज्ञायक के शुद्धपने के, वो तीनों सूत्र अमृतचंद स्वामी के मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी लागू होते हैं और सम्यक दृष्टि अवस्था में भी लागू होते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे चंद्रमा को आप शुक्ल देखना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही नहीं, कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल देखो। चंद्रमा में कृष्णपना तो है ही नहीं, ना दौज के में ना पूर्णमासी के में। यहाँ पर एक बात, ये किस दृष्टि से बात कर रहे हैं पहले ये बताओ। स्वरूप से, आप स्वरूप देखो चंद्रमा का उसमें। अरे मैं ये कौन सी तरफ से बात कर रहे हैं? निश्चय विषय के व्यवहार से। एक सुनो, यहाँ पर आपने एक बात पूछी कही आपने, ये अभी समझ में नहीं आई। इसको एक मैं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें समझने वाली बात है, थोड़ा समझ। दृष्टि से तो निगोजिया का जीव भी सिद्धो समान ही है। अभी दृष्टि छोड़ो, दृष्टि नहीं, निरपेक्ष दृष्टि से देखो। निरपेक्ष दृष्टि यहाँ जो बात आ रही है उसको समझो। नए बाद में लगाएंगे, पहले बात सुन करके ही शुरुआत करो। नहीं होना है, बीच में नए आते हैं। पूरी बात तुम्हारी सुन लिया तो मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं भी तो बताऊंगा चंद्रमा का अंधेरे में के उजाले में है। मेरी तो बात सुन लो, मेरी तो बात सुन लो। अब मैं बोल, जब आप मत बोलना फिर मैं आपको सुनूंगा। बोलो। पहली बात तो है सुनो। पहली बात तो आपने ये कहा चंद्रमा चंद्रमा है, वास्तव में चंद्रमा चंद्रमा है। चंद्रमा के अंदर ना कालमा है ना सफेदी है। सफेदी तो है, ठीक है, सुनो, ना सफेदी है ना कालमा है, चंद्रमा चंद्रमा है।
चलो सुनो, क्योंकि शुक्ल पक्ष की सफेदी और कृष्ण पक्ष की अंधेरी है। चंद्रमा के अंदर न अंधेरा है ना उजाला है, चंद्रमा तो चंद्रमा है। अब यहाँ आ जाइए, ठीक है। परंतु यहाँ ये जो बात आ रही है, जो आपने कहा कि उस चंद्रमा को अंधेरे में जैसे कृष्ण पक्ष में है, क्या वो शुक्ल पक्ष का आनंद ले रहा है क्या? वो भी बात आएगी महाराज जी, सुनो 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 हो जानी चाहिए। सुनो सुनो हाँ। पहले, कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा है, क्या वो शुक्ल पक्ष का आनंद ले रहा है? क्या वो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वैसी चमक लोगों को दिख रही है? नहीं दिख रही। परंतु चंद्रमा है, चंद्रमा को यह सिद्धांत है कि मेरे अंदर जो जो चीज है, वस्तु है, जो चमक है वो है। ये सिद्धांत का विषय है, ठीक है। इस सिद्धांत के विषय को ही सम्यक्त चरण कहा जाता है। महाराज जी अभी सम्यक्त स्वरूप देखने की बात है, अभी आचरण की बात नहीं है। तो आचरण है ना कहाँ है? आचरण की बात, ना संयमाचरण की बात, वहां तो स्वरूप को देखने की बात है। पड़वा का चंद्रमा, पड़वा की रात में चंद्रमा पूरी रात चमकता है और पक्ष कृष्ण कहलाता है। और दौज का चंद्रमा मात्र उसी में सफेदी दिखती है, शुक्लता दिखती है, पूरी दिखती है क्या? अंधेरी रहती है और फिर भी शुक्ल कहलाता है। मैं ये समझ में नहीं आती कि जो आचार्यों ने जो चारित्र के जो भेद किए हैं, एक देश चारित्र, सकल देश चारित्र, तो सम्यक दृष्टि कौन सा चारित्र है? सर्व देश है क्या? एक देश है? महाराज जी हम चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, ना मिथ्या चारित्र की, ना सम्यक चारित्र की, ना स्वरूपाचरण की, ना सम्यक्ताचरण की। हम तो अभी वस्तु को देखने की बात कर रहे हैं। अरे बात तो यही चारित्र नहीं है जी। पहले तत्व के निर्णय के लिए मिथ्या दृष्टि की अवस्था से ही बात कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि देखे तो कैसे देखे, तब निर्णय करे, और फिर निर्णय के साथ श्रद्धा ज्ञान होता, चारित्र होता है। पहले निर्णय तक तब आए। अलग बात है, लेकिन हार को खरीदना कैसे है, पहचानना कैसे है, सोना कितना है, ग्राम कितनी है, कीमत कितनी है, ये तो पहले देना होगा। पहले पैसे की दिला, पहले तो सोने में सोना कितना है, हार में मोती कितनी है, भैया कितना है, कीमत कितनी है, पहले तो बात यहाँ की है। पहले तो वस्तु का निर्णय तो कर ले सही, केवल आचरण की बात अभी नहीं हो रही। वस्तु को वस्तु के स्वरूप से जाने, दर्शन तो बराबर दिखेगा, जो सिद्धों को दिख रहा है उसको दिख रहा है। आत्मा तो आत्मा, आत्मा के अंदर जो गुण है उन सिद्धों के पास है, उनके पास है। वो सिद्धों के जो गुण है उनके बराबर है या हमारी भी है या प्रत्येक जीव की है, और वर्तमान अवस्था में उसका क्या स्वरूप है, हम पहले उसका श्रद्धान करना है। और ऐसे सामान्य श्रद्धान नहीं, इसको जोर दे करके श्रद्धान करना है ताकि आत्मा की महिमा जागृत हो जाए। गायक की महिमा जागृत करने के लिए उदाहरण होते हैं। अपन ने ये दोनों पक्षों में चंद्रमा को शुक्ल देखा। इस बिंदु से हम ये कहना चाहते हैं कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि अवस्था में है, वो भी गायक को देखने का पुरुषार्थ करे तो शुद्ध देखे, और सम्यक दृष्टि अवस्था में भी शुद्ध ही है। यहाँ पर विषय है कि मिथ्या अवस्था में वो अपने गायक भाग को शुद्ध कहाँ से देखेगा? वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही देखेगा, तभी सम्यक दृष्टि होगा। श्रद्धान करेगा या देखेगा? देखने, अभी सीढ़ियां हैं इसमें ज्ञातृत्व शक्ति से। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक जिस क्षण देखा उसी समय सम्यक हो जाए, इसके बाद भी सीढ़ियां हैं। सामान्य जानकारी, विशेष जानकारी, जानकारी के बाद निर्णय, निर्णय के बाद उद्यम, उद्यम के बाद अनुभव, अनुभव के बाद अनुभूति। वो अनुभूति शब्द वो सम्यक दर्शन है। नहीं, वो बात आपकी सही, अनुभूति रूप सम्यक दर्शन है। पर आचार्यों ने अभी तक जो ग्रंथ पढ़े उसमें भी विषय चलता है कि चौथे गुरु स्थान का स्वरूप अगर प्रतिपादन करेंगे तो वो श्रद्धा मात्र है। हाँ, ठीक है।
मैं थोड़ा रखता हूँ। तो विज्ञान में तो कुछ नहीं है, विज्ञान भी वस्तु स्वरूप देखता है, ध्यान रखना। जो वस्तु स्वरूप नहीं देखा वो विज्ञान नहीं हो सकता कभी भी। और ये भी विज्ञान है, ये वीतराग विज्ञान है, ये भी समझे आप, ठीक है। आइंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, और जब वो बच्चा था, बचपन में था, तो वो पेड़ के नीचे बैठा था और उसके ऊपर पेड़ से सेब गिरा, उसके सिर पर लगा। तो सामान्यतः सभी वस्तुएं ऊपर से नीचे गिरती हैं, किसी को कोई आश्चर्य होता भी नहीं है, और उसको आश्चर्य हुआ। किसको? उस आइंस्टीन को बचपन में हुआ, जब वो अबोध बालक था तब, कि मैं इस पेड़ के नीचे इसलिए बैठा था कि मुझे थोड़ा छांव मिलेगी, ठंडक मिलेगी, और यहाँ पे आके मुझे और परेशानी होगी। सेब गिरा तो वो भी मेरे सिर पे, इसको यही गिरना था, और नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही चला जाता। उसके मन में ये जिज्ञासा घर कर गई कि आखिर ये पेड़ से सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। एक जिज्ञासा ने वहां जन्म लिया, और जन्म नहीं लिया, उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा घुस गई कि मुझे इसकी खोज करनी है। और धीमे धीमे जब वो बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, उसने उसकी खोज की। उस प्रश्न को एक समय के लिए भी नहीं भूला कि सेब आखिर क्यों मेरे सिर पे गिरा। और जब वो उसने खोज की, जब वो साइंटिस्ट बना, वैज्ञानिक बना, तो उसने गुरुत्व बल का खोजा। पृथ्वी में गुरुत्व बल नाम की एक चीज है, जिसके आकर्षण, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसकी वजह से कोई भी चीज जब ऊपर जाती है और जब उसकी रेंज में आ जाती है, परिधि में आ जाती है, तो वो नीचे की ओर आती है, वो ऊपर जा ही नहीं सकती। और जब उसकी रेंज से ऊपर चली जाएगी, उसकी परिधि से बाहर चली जाएगी, तो वह वस्तु नीचे नहीं आएगी। विज्ञान में इसको आइंस्टीन का नियम कहते हैं। इसका नियम कहते हैं आइंस्टीन का नियम। हम ये पूछ रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण को आइंस्टीन ने बनाया क्या, कि पहले से था? बताओ बच्चों, आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण बनाया, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, या गुरुत्वाकर्षण के बारे में आम जनमानस को समझाया जो जानते नहीं थे? हम ये पूछ रहे हैं। प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण पहले से था कि नहीं था? नया आविष्कार किया क्या उसने? पहले से था, लेकिन किसी को पता था? सब लोग ऐसे जानते थे क्या पृथ्वी ऊपर से जो चीज गिरती है वो नीचे गिरती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों गिरती है, कितनी गिरनी चाहिए, कितने समय पे गिरेगी, आदि आज जो वैज्ञानिक सूत्र बने हैं, जो आज आपको फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं, जिनके ऊपर आज रॉकेट, हवाई जहाज आदि जो गमन करते हैं, उनके पीछे ये सिद्धांत काम करता है। कितनी भारी वस्तु होगी तो कितने समय में गिरेगी, कितनी हल्की होगी तो कितने समय में गिरेगी, आदि जो सिद्धांत है विज्ञान के, वो कहां से निकले हैं? वह इसी गुरुत्वाकर्षण के बल पर निकले हैं। तो उसने वो केवल सिद्धांत बनाई, खोज की, उसने देखा, और आज वो सिद्धांत किसके नाम से मशहूर है? हुए आइंस्टीन के सिद्धांत कहे जाते हैं। तो वस्तु में वो स्वरूप पहले से था, ऐसे ही यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं। वस्तु का जो स्वरूप है वो त्रैकालिक है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। आप चाहे उसको ढूंढो या मन ढूंढो, आप उसका ज्ञान परिज्ञान करो या मत करो, पर सर्वज्ञ ने उनको देख लिया है। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। उसमें जो वस्तु स्वरूप है, हम उसको स्वीकार करें ना करें, उससे भला बुरा हमारा होने वाला है, सर्वज्ञ का उससे कोई भला बुरा होने वाला नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप जैसा उन्होंने कहा है, उसमें इफ एंड बट न लगाते हुए हमें उसको स्वीकार करेंगे, तभी हमारा दुख दूर होगा, तभी हमारी आकुलता मिटेगी। और यदि उसमें हम अपनी चलाएंगे तो 3 काल में भी हमारी आकुलता मिटने वाली नहीं। बिल्कुल सही है यहाँ पर जो कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले जो प्रतिपादित किया, अभी तो बात की विषय उसमें सम्यक्त्वा, उसमें ये लगा लेंगे, उसमें मतलब कह लेंगे जो आपने कहा यहाँ पर बात है कि ये विषय तो बात के हैं। पहले हम वस्तु के निर्णय पे ही अटक रहे हैं, आगे की भूमिका में कहाँ लगाएंगे? जो अपन वस्तु को पूर्णतः व्यवस्था समझ में आएगी तो व्यवस्थित भी हो जाएंगे, और जब व्यवस्था की बात आएगी तो वही व्यवस्थित होगा जिससे ज्ञान दिया। पहले उसको जैसा है उसको चक्कर लगाता रहेगा
इस सिद्धांत को जैसा अपन ने पहले स्टार्टिंग में वो निर्णय किया था कि जैसा वस्तु का द्रव्य है, जैसा वस्तु की व्यवस्था है, उस वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ठीक है, आप बता रहे मैं उसकी शुद्धता पूछूं उससे, जब मैं अपना सोना पूछ लिया हूँ। मुझे भ्रम है कि मेरी एक कड़ा 40 ग्राम का है और उसने 50,000 रुपये का 10 ग्राम में 2 लाख का हो गया। मैंने ये भ्रम पाल लिया और कभी आवश्यकता पड़ने पर मैं इसको बेचने गया, ये भ्रम ले गया कि मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे और रेट 10 ग्राम की। लेकिन उस हार की सुनार ने सोने को देखा, जब कसौटी में खड़ा किया, उतारा, तो उसको मालूम पड़ा कि इसमें तो 60% सोना है और 40% इसमें अशुद्धि है। अब मुझे बताओ, मुझे पैसे कितने के मिलेंगे, 40 ग्राम के या 60% सोना उसके? जितना स्वर्ण वैसे मिलेंगे, जितना एक बात बताओ पैसे मिलेंगे। महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, मेरी भूल कब टूटेगी? जब कोई ज्ञानी पारखी जीव ये बताएगा कि बेटा इसमें तो सोना इतना ही है, क्या तू यहाँ बेच ले महाराज जी, चाहे कहीं बेच ले, हाँ जी बोलिए। तू ये पहली बात तो अपने पास श्रद्धा ही नहीं है। सम्यक की बात तो, स्वरूपाचरण की बात तो तब करेंगे, क्योंकि जब सुनो, बात सुनो, एक बात सुनो, जब वो बड़े बड़े आचार्यों ने जब चौथे गोस्थान में स्वरूपाचरण नहीं कहा है, ठीक है ना, आज ही वर्तमान में बहुत बड़े बड़े आचार्य, सिद्धांत को लिए आचार्य हैं, उन्होंने भी चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण नहीं कहा है। जब हम वर्तमान के जिन्होंने हमें मार्ग दर्शाने के लिए उन्होंने ध्यान किया है, और जो सिद्धांत चक्रवर्ती भी है, ठीक है, ज्ञानमती माता जी हैं, और भी जो है आचार्य विद्यासागर जी हैं, ऐसे ऐसे धनंजय साधु हैं, उन्होंने चौथे गुणस्थान में जब स्वरूपाचरण नहीं किया है, उन साधुओं के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो फिर स्वरूपा सम्यक्ति खत्म हो गया। स्वरूपाचरण, स्वरूपाचरण जो है आगे किसी आचार्य ने कहा ही नहीं है, और कुछ जो है विद्वान जो है स्वरूपाचरण को, मतलब चौथे स्थान में स्वरूपाचरण में है, आगे श्रद्धा को हटा ही नहीं, श्रद्धा नहीं है, स्वरूपाचरण है, तो कैसे सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाएगी? नमस्ते जी, यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर जो उद्देश्य है वहाँ पर अभी चारित्र की बात हम ही समझ रहे हैं कि चौथे जब गुणस्थान चारित्र की बात करेंगे तो यहाँ पर तो बात अभी यही चल रही है कि पहले तो उनको वस्तु का निर्णय करना है, और पहले वस्तु के सिद्धांत करो ना, पहले सबसे पहले सिद्धांत होगा। तो वही तो श्रद्धा हम कर रहे हैं। जितना जितना हमारा श्रद्धान प्रगाढ़ होता चला जाएगा, उतनी उतनी हमको हम आत्मा में पहुंचते जाएंगे। अभी हमारा हमको यही नहीं पता है कि हमारा गायक स्वरूप क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है। जब तक व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आगे हम समझेंगे कैसे उस चीज को। ये बात हम आपकी मान रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्वाचरण है, स्वरूपाचरण नहीं है। और एक बात और है, विद्वानों का भी ऐसा मानना है कि कहीं पर भी किसी भी आचार प्रणत ग्रंथ में कहीं पर भी स्वरूपाचरण का कोई चारित्र का उल्लेख ही नहीं। वहाँ तो यथाख्यात चारित्र की व्यवस्था के वो है कि बहुत आगे की बात है, बहुत ये तो विषय है, ये तो मतलब विषय ये है कि हाँ, ये तो विषय ऐसा है कि ये तो विषय मतलब लास्ट तक का विषय है। हम अभी प्रारंभिक भूमिका में ही है, पहले मूल की बात में यही कर रहे हैं कि पहले तो हमको ये जाने कि अभी तक जो हमने अभी तक जाना ही नहीं है, ठीक है, और मानते हैं जब भी जाना जाएगा तो वो मिथ्यात्व अवस्था भद्र परिणाम में जाना जाएगा। मिथ्यात्व, हाँ, जो सम्यक दर्शन की जो भूमिका जो बनेगी, क्या बनेगी, तो सम्यक भूमिका बनेगी, वो गुणस्थान कौन सा होगा, मिथ्यात्व। परिणाम कैसे होंगे, भद्र परिणाम हमारे। उस भद्र परिणामों के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस गायक भाग को, गायक भाग थोड़ा वैसे है, यहाँ पर एक थोड़ा व्यवहार भी लेकर चलेंगे। जनेन्द्र भगवान के द्वारा जैसा जैसा शब्द प्रतिपादित किया गया है, इसमें सारा चीज इंक्लूड है, इसमें गुणस्थान भी है, तत्व भी है, सब कुछ भी आ गया।
कि हम तो पहले यहाँ पे ये निर्णय करेंगे कि जो जिनेंद्र भगवान ने जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा मेरे को श्रद्धान करना है, उसमें कोई हेरफेर नहीं करनी है। जब उसमें प्रगाढ़ता आ जाएगी, भक्त गुणस्थान कौन सा, पहला, परिणाम कैसे, भद्र परिणाम, और उसमें जब प्रगाढ़ता आएगी और प्रगाढ़ता आने जब उसमें आगे की ओर चलेगा, वो उस कर्मों की क्या करेगा, उपसम 6 और 6 की व्यवस्था बनाएगा, वो तीनों सम्यक होता है। उन अवस्था में जब आगे को चलेगा तब जाकर वो 14, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चौथे गुण स्थान में पहुंचने के बाद अनंतानुबंध कर्म प्रकृति का विक्षुति करता हो, उसका क्षय करता हो या उपसम करता हो। वो पहले से उसको प्रथम गुण स्थान के अंतिम समय में, प्रथम गुण स्थान के अंतिम समय में जाकर अपनी 7 कर्म प्रकृतियों का उपसम क्षयोपसम 6 करता, तब जाकर वो 7वें में क्लियर, चौथे गुण स्थान में क्लियर जाता है, लेकर नहीं जाता है। क्योंकि आज हम जो कुछ भी भूमिका, अगर हम पहले ही भूमिका में अगर ऐसे कहते हैं जैसे मंच पर प्रोग्राम देने जाना है, क्या मंच पर प्रोग्राम देने जाना है, तो क्या करते हैं, पहले कमरे में ही रिहर्सल करते हैं। कुछ कमरे को ही क्या समझते हैं, मंच समझते हैं। अगर हम उस कमरे को मंच ना समझे और अपने को वहां पर कलाकार ना समझे तो अपनी प्रस्तुति नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो आज हम उस सम्यक्त की मंच पर पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, सम्यक्त की मंच पर पहुंचेंगे। तो मंच पर पहुंचने से पहले जब पर्दा पड़ा होता है तो वहां पर मिथ्यात्व रूपी जोकर बैठा होता है, और बैठा होता है, मिथ्यात्व रूपी जोकर बैठा होता है। और मिथ्यात्व रूपी जोकर क्या करता है, वो ये समझता है मैं सामने वाले को मूर्ख बना रहा हूं, ठीक है ना, पर सामने वाले क्या उसको हंसी का पात्र समझ रहे हैं। पर जैसे ही पर्दा हटता है, ऐसा नहीं, वहां पर भी लोग मनोरंजित हो रहे हैं मिथ्यात्व से, और जोकर बैठा हुआ है मनोरंजित उससे भी हो रहे हैं, पर वो ब्रेक है उसके लिए पर्दा खुलने, और जैसे ही पर्दा खुला तो जोकर का काम है। अगर उस पर्दे खुलते समय अगर जोकर आ जाए तो जो आनंद आ रहा था उस आनंद में बाधा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि जितना भी हम कुछ कर रहे हैं अपनी प्रारंभिक भूमिका को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, और अगर हमारी प्रारंभिक भूमिका अगर मजबूत नहीं हुई तो आगे की बात हम कहाँ से मजबूती लेकर आ पाएंगे। हाँ, यहाँ पर ये विषय तो बात में है, ये बात आपकी सर्वथा मान रहे हैं कि गुणस्थान की अपेक्षा से, और जैसे एक विषय कल आया था, मैंने कल बता नहीं पाया, कल 14 थी, कल थोड़ा प्रतिकोण कर रहे थे, उसमें वही बात आई। जैसे कल हमने एक अनुभव किया, एक उदाहरण आया था, महाराज जी ने दिया था उसको, गर्भस्थ अवस्था का उदाहरण दिया, गर्भस्थ अवस्था का उदाहरण आया था कल, शिशु की बात आई थी, माँ को उस क्या अनुभूति, मतलब उसमें आ रहा था। तो यहाँ पर ये है, समझने वाली बात है, प्रथम दिन से लेकर और अंतिम दिन तक जैसे जैसे गर्भ का काल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उस माँ को अनेक प्रकार की फीलिंग्स, अनेक प्रकार की अनुभूतियां उसको होने लगती हैं। और एक बात और यहाँ पर है, गर्भस्थ अवस्था का प्रचार नहीं होता है, उसके लक्षणों से, गर्भ का लक्षण का है छुपा हुआ गर्भ में, पर मतलब प्रकट हो जाना। हाँ, एक यहाँ पर बात यहाँ पर है, एक बात और यहाँ पर समझने वाली है, समझेंगे, गर्भस्थ माँ जो अनुभव कर रही है उसको प्रकट नहीं कर सकती, ठीक है। पर जो बाह्य लक्षण है, बाह्य लक्षणों के द्वारा पता चलता है कि ये महिला गर्भवती है, ठीक। उसी प्रकार सम्यक्त हमारे अंदर है, उस सम्यक्त का आनंद हम खुद ले रहे हैं, दूसरा को नहीं लेगा। अगर सर्वज्ञ की बात का श्रद्धान करोगे तो आनंद किसको आएगा, स्वयं को आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। पर उस आनंद के तो लक्षण झलकेंगे, बाहरी लक्षण झलकेंगे, उस लक्षणों के माध्यम से क्या होगा, सामने वाला आपको पता लगा लेगा कि आप सम्यक्त की ओर हैं। इसको ऊपर आचार्य ने सम्यक्त के 5 लक्षणों का जो बाह्य लक्षण है उनका वर्णन किया है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर विषय है कि पहले तो आप स्वयं आनंदित हुइए, पहले 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 तो आप स्वयं आनंदित हुइए। तो आनंदित होने का मार्ग क्या है? सुरेंद्र भगवान के यथायुग वचनों पर जैसा है वैसा मानना हो, मजबूती के साथ। सब करना पड़ेगा पंडित जी, सब करना पड़ेगा जब तक उस, हाँ, पर वो आप कहो कि वो सम्यक चरण है, माना स्वरूपाचरण है, वो अवस्था नहीं बनेगी, वहां भी नहीं बनेगी। वहां पर जो आपने प्रथम गुणस्थान में ही जो आपका वहां पे अलायंस पर्दे के अंदर का कलाकार है, बाहर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि फलाना फलाना व्यक्ति, उससे परिचय भी कराया जा रहा है, उसका सब कुछ ख्याल में दिलाया जा रहा है, पर यथार्थ में ऐसा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं प्रत्यक्ष और एक परोक्ष दो प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। जब तक हम एक को पकड़कर पूरी व्यवस्था घुमाएंगे, व्यवस्था क्लियर होगी नहीं। सबसे पहली प्रथम भूमिका में आचार्य कह रहे हैं कि जब तक भगवंत भी आपको मानते हैं कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना समय दर्शन, तो ये भी, पर यहाँ पर देव शास्त्र गुरु पर उनका स्वरूप क्या है वो भी तो जाने। अब स्वरूप कैसा? जो ज्ञायक भाव है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में पूर्ण है, जिन्होंने अपने शुद्धात्मा को जाना है। तो जैसा जाना वैसा मुझे जानना है ना। तो देव, अब बाहर के लक्षण में देव शास्त्र गुरु ये, और अंतर के लक्षण में कौन? देव शास्त्र गुरु स्वयं खुद में। ये कब होता? ऐसा हम दूसरों को देखकर, दूसरों की बातों को सुनकर जब तक आनंदित नहीं होंगे, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आम खाओ, चलो आम कैसा होता है? मीठा होता है, और मीठे का स्वाद आया ही नहीं आया, सुनते ही आया नहीं आया। उसी प्रकार हमारे सर्वज्ञ गुरु ने कहा कि अपने ज्ञायक भाव को पहचानो। ज्ञायक भाव के उन्होंने लक्षण भी बता तो नहीं सकते, पर मुख्यता से कुछ उन्होंने नोट्स हमको दे दिए। जैसा आपने वैज्ञानिक का नाम दिया था, जाना था उन्होंने, पर नोट्स किसके? नोट्स हमको देख के चले गए। अब नोट्स के अनुसार आनंद का अनुभव, जब पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, जब उसका साक्षात अनुभव करेंगे, श्रद्धान करेंगे, तो कितना आनंद आएगा। वो आनंद जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे विस्तृति बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर कोई गुणस्थान व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर तो यथार्थ बात चल रही है। अब यहाँ पर गुणानुसार अपनी व्यवस्था लगा लो, प्रथम गुणस्थान के अलग लगा लो, चौथे के अलग लगा लो, पांचवें के अलग लगा लो। गुणस्थान में क्या है? वो वैसे अलग है, वो तो आपका पहले के चार जो गुणस्थान है, समझ देते गुणस्थानों को भी। हाँ। पहले के जो चार वो तो श्रद्धा गुण से संबंधित रखते हैं। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। और बाद के जो गुणस्थान है, हाँ, वो चारित्र गुण की अपेक्षा भी बनते हैं। ठीक है, ठीक है ना? उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। तो अभी तो हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए गुणस्थानों को भी हमने क्यों या बार बार लाते हैं, सम्यक्ताचरण और सिद्धा, हमने यहाँ की बात ही नहीं करते। हम तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन हमारा मुख्य विषय है, हमारी चर्चा ही सम्यक दर्शन पे है। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या? यथार्थ श्रद्धान, बस। एक काम मैं कहूँगा, जैसी वस्तु है उसको वैसा जान लो। थोड़ा आज के लोग दर्शन को पंच चौथे गुणस्थान में देखते हैं, वो मानेंगे जब उसकी चर्चा होगी तब उसको भी करेंगे। यहाँ पर एक विषय ले लें, अभी जो हमारी बात चल रही है स्वयं तत्व से परिचय की बात। परिचय की बात, जब स्वयं तत्व से परिचय हो जाएगा तो लक्षण रूप में सारी व्यवस्थाएं दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वयं बन जाएंगी। अब तक जो अनादिकाल से हम पर को जान रहे हैं ना, हाँ, उसको छोड़ के हाँ जी, निज को जानने का उद्यम, बिल्कुल, निज के स्वरूप को जानने का उद्यम। हाँ, और वो कहाँ है? वो पहले कह दिया कि उन्नत तत्वों में छिपी हुई तेरी चेतना है, तो उसको जान। महाराज जी के बाद हाँ, नौ तत्वों की बात थी, ना कि यहाँ पे समुदाचरण की बात ही नहीं है। मैंने आपकी चर्चा कुछ नहीं सुन पाई। क्यों? क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही थी अभी। हाँ, पहली बात तो ये, यहाँ से बात थी वहीं से। पहली बात तो ये, सम्यक दर्शन के दो भाग करेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन को समझने के लिए खाली सम्यक दर्शन कहते रहेंगे, सम्यक दर्शन की बताते रहे, कुछ नहीं होगा। वैसे सम्यक दर्शन के दो भाग करो, वैसे सम्यक दर्शन कोई भाग है ही नहीं, और समझने के लिए दो भाग करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को समझना है निश्चय व्यवहार। कौन कौन से भाग करने पड़ेंगे? दो है जी, कौन कौन से दो भाग करने पड़ेंगे? सुनो, एक तो निश्चय, हाँ, और एक व्यवहार। हाँ। व्यवहार क्या है? व्यवहार में सम्यक दर्शन के जो
परिभाषा बताई है, क्या? उसको समझना पड़ेगा। क्या? सुनो, देव शास्त्र गुरु इनके प्रति श्रद्धान करना, ठीक है, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करना, ठीक है, पुण्य पाप को समझना, ठीक है, ठीक है, ऐसा श्रद्धान करेगा तब सम्यक दर्शन व्यवहार में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ बात आती निश्चय सम्यक दर्शन की। ठीक है, निश्चय सम्यक दर्शन है कि जो आत्मा का जो अनुभव है, जो आत्मा का दर्शन है, ठीक है, आत्मा के प्रति श्रद्धान करना भी व्यवहार है, और जो आत्मा के जो गुण है उसमें जो आनंद आ रहा है, ठीक है, ऐसा उसका कोई वाक्य नहीं है। उसको कहने के मतलब हम अपनी जिज्ञासा से कुछ कह ही नहीं सकते, वो निश्चय है उसका। उसके निषेध पहली बात तो हमने किया नहीं है। दूसरी बात, अभी हम 13वीं गाथमा की चर्चा कर रहे हैं उसमें, और तत्वा सूत्र का दूसरा जो सूत्र है तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शनम, चर्चा तो इसी की हो रही है। यहाँ सम्यक दर्शन की तो कोई बात ही नहीं है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और उसको दो तरह से देखना है। आप कह रहे हैं निश्चय व्यवहार दो तरह का, सम्यक दर्शन एक ही तरह का होता है, उसकी व्याख्या दो तरह से करो, 4 तरह से करो, 6 तरह से करो, 50 तरह से करो, लेकिन सम्यक दर्शन तो एक ही है महाराज जी। तुम्हारा श्रद्धा का अर्थ है। सुनो, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वस्तु स्वरूप किसी की अपेक्षा नहीं रखता। वस्तु स्वरूप को आप हम किस रूप में स्वीकार कर लें अपनी योग्यता के अनुसार, वो एक अलग बात है, लेकिन वस्तु तो जैसी है वैसी ही थी, त्रिकाल में वैसी ही रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो सम्यक दर्शन भी एक वस्तु है, वो आत्मा का गुण है, निरपेक्ष है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। व्याख्या में अपेक्षा होती है, ये बात सही है, और वही व्याख्या की अपेक्षा से हम करें तो तत्वा श्रद्धान में हम देख लेते हैं लक्षण में व्याख्या महाराज जी निश्चय व्यवहार से, कि जब वो उन नव तत्वों का स्वरूप हम देखते हैं तो वह व्यवहार है। और नव तत्वों में एक रूप से प्रभाववान जो जीव है, जब हमारी दृष्टि उस पर जाती है, जो भूतात्मय का विषय है, उसका नाम निश्चय है। निश्चय एक प्रकार का, और व्यवहार में विकल्प भेद। वो नव तत्व बनेंगे तभी जब उसमें एक जीव प्रभावित हो जाएगा। नौ तत्वों में एक सामान्य रूप से जीव ही प्रभावित हो रहा है। और इस 13वीं गाथा को जब आप पढ़ेंगे, 20-22 गाथा पेजों में इसकी स्पष्टीकरण है। मैं आशा करता हूं कि ये विषय आपके समय बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, इसमें डाउट कहीं नहीं है। वो भी यहाँ पर बात यथार्थ बड़ा माजी से बोल रहे हैं, उसका कोई निषेध नहीं कर रहे हैं अपन उसका, बिल्कुल। वो भी एक अपेक्षा से, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये हमारा जो हाथ है ना, पूरा एक है, इसका एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। एक जो लोड होता है भाग दोनों तरफ से पूर्ण होगा तभी बयान में चलेगा, बिल्कुल, तो नकली माना जाएगा। बिल्कुल। जब अभी एक तरफ की अंक लिखे होंगे और एक तरफ भारत सरकार की या वहाँ की गवर्नर की गारंटी लिखी होगी, इतना धारक को वचन देता। महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी ये कह रहे हैं हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब सम्यक दर्शन की बात आती है तो वहां चौथे गुणस्थान की बात आती है। देखो आप, सम्यक दर्शन में कोई गुणस्थान नहीं होता है जी, सम्यक दर्शन में कोई गुणस्थान नहीं होता, ये भी निश्चय है। जो वो चला गया ऊपर। जो अभी अभी पहले तो ये कौन से स्थान की बात कर रहे हैं, बात की बात करो। हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। जैसे सिद्ध ग्रंथों का सम्यक दर्शन है, उसमें कोई गुणस्थान नहीं। ऐसे ही के साधक दशा में कोई जीव किसी भी गुणस्थान में हो, लेकिन सम्यक दर्शन में गुणस्थान नहीं। ये आपने कैसे नहीं पंडित जी, ऐसे क्या गुणस्थान अपने गुण कर दिए, एकांतवादी हो जाएंगे फिर? एकांतवादी नहीं, और यदि एकांतवाद है तो सम्यक एकांत है, कोई इसमें विरोध नहीं। नहीं नहीं नहीं, उनको एकांत हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, और बता दो आप, वो और योग से होने वाले जीव के परिणामों को रचना कैसे पढ़ लो आप, अनुरत्न प्रभाव बड़ा याद है ये वो और योग के संयोग से होने वाले जीव के परिणामों को रचना कैसे, सम्यक तो रचना कहा है, व्यवहार का गुणस्थान है। वो तो उसकी अवस्था क्या दिखाता है? अवस्था तो हमारी अशुद्धि को दिखाने वाला पैरामीटर है, अशुद्धि को दिखाता गुणस्थान। सम्यक दर्शन के साथ में गुणस्थान ही जोड़ दे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो घर में बैठे बैठे कागज सच समान हो गया, फिर उसे करने धरने की जरूरत क्या है? बेटा सब समान है। हाँ जी, महाराज जी, सोना चाहे अंगूठी में हो,
सोना चाहे हार में हो, सोना चाहे कंगन में हो, और सोना चाहे किसी अन्य पर्याय में हो, सोना तो हर हाल में सोना ही है। उसको आपको सोने के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और आप सोने में भेदभाव करते हैं तो अपने साथ भेदभाव है, सोने के साथ भेदभाव नहीं है। अरे सुनो पप्पू, आप जो कह रहे हैं इसको प्रत्येक ज्ञानी मानता है तो मानता कि है चाहे वो, अरे पहले मेरी बात तो सुन ले करो, पहले बीच में बोल जाते बोल लेते नहीं हो। मैं आपकी बात को पूरी सुनने तो आप मेरे सुनो, बीच में क्यों बोलते हो? जब वो सोना चाहे नाली में पड़ा है, चाहे भगवान की मूर्ति बनी हुई है, चाहे कुछ ही बनी हुई है, सोना सोना है, ठीक है। परंतु इसको कौन निकालता है? सोना नहीं है। पर सोना कहाँ पड़ा हुआ है, उस निमित्त से वो कहा जाएगा कि सोना नाली का है, नाली का कीड़ा है। हो गया? हाँ सुनो, द्रव्य दृष्टि से कीड़ा, द्रव्य दृष्टि से वो सोना है, पर विभाग दृष्टि से वो सोना भी अशुद्ध है। चलिए एक बात पूछेंगे आपसे, यहाँ पर बात अध्यात्म की, आपकी बात सारी बात मान रहे हैं कि आप भाई, हम आपको बताइए कि आप जब तक द्रव्य दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक क्या हमको सम्यक हो जाएगा? नहीं होगा। सुनो, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि भी श्रद्धा का विषय है, उससे श्रद्धा रखो द्रव्य दृष्टि पे। सुनो ना, बोल के हो, अरे बात तो सुनिए आप मेरी। यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पर श्रद्धा में कुछ नहीं, यहाँ पर तो ये बताइए कि जब मानते हैं, अब यहाँ पर जब तक हमको उस रूप श्रद्धान का हो या कुछ, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ना ये सोना है। हाँ है, ये श्रद्धान है हमारा, पक्का है। बस तो यहाँ पर यही समय सार में जो जो अभी बात चल रही है समय सार में, अभी यहाँ पर गुरुस्थान की व्यवस्था तो बाद में लगाने का विषय आएगा। हाँ उसको स्वीकार करेंगे, करते हैं और करना पड़ेगा। हाँ अब की भूमिका पर पहले तो यहाँ पर हमको लक्ष्य की बात है, यहाँ पर लक्षणों की बात कुछ नहीं है। लक्षण मानते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्षणों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम लक्ष्य को पकड़ कर बैठ के और लक्षण पे ध्यान नहीं दिया तो भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं महाराज जी, आपको आप गद्दी में बैठे हुए हो, गद्दी बैठ करके आपको एक सुनो, आपको ये कहना पड़ेगा कि ये निश्चय से कथन किया जा रहा है, बार बार कहना पड़ेगा। क्यों? ये सुनने वाले भी अज्ञानी भी बैठे हुए हैं, ज्ञानी भी बैठे हुए हैं, वो एकांत को लेकर के भटक जाएंगे। इसलिए द्रव्य दृष्टि भी कहना पड़ेगा, द्रव्य दृष्टि से सोना सोना है। उसके साथ में भी कहना पड़ेगा कि अगर सोना नाली में है तो सोना जो है अशुद्ध है। तो अरे बोल तो रहे हैं, हम बता तो रहे हैं। पहले तो हम एक बड़े पहाड़ के पास खड़े हो गए हैं और बहुत सारे बार पहाड़ों में अनेक करके पहाड़ है, तो हम वहां पर यही तो आचार्य भगवान हमको निर्णय मतलब समय में करा रहे हैं कि भाई इन सारे पहाड़ों के बीच में एक ऐसा पहाड़ है जो स्वर्ण पनी को है। कैसा पहाड़ है? स्वर्ण पने का है। पहले आप इससे परिचित होइए, तो हम जब उस पे जब जोर डालेंगे, जब उसमें बात चलेगी कि जी ज्वाला जो है, ऊपर जो पहाड़ है, जो पर्वत है, जो भी है स्वर्ण पना इसके अंदर ये है, तो पहले हम उसको जब देखेंगे तो वहां पर हम उसकी पहले निश्चय से देखें। पहले तो यही देखना पड़ेगा कि इसके अंदर स्वर्ण पना है, चाहे वो कर्म अवस्था के साथ क्यों ना हो। ठीक है ना? व्यवहार में आएगा ना ये। यहाँ पर व्यवहार निष्ठ सीधी बात है कि जितने भी अभी सभा में है, जितने भी लोग हैं, सर्वज्ञ प्रभु ने भी वहां पर ये नहीं कहा कि सभा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अल्पवक्त भी है, ज्ञान भी है। तो आचार्य ने सबसे पहले वहां पर द्रव्यत्व का योग क्यों रख दिया, चरणान योग क्यों रख दिया, करणान योग क्यों रख दिया, द्रव्यान योग क्यों रख दिया, अलग अलग ग्रंथों की रचना क्यों की? अरे हम उसको करेंगे ना, पहले तो वस्तु तो परिचय तो हो जाए भाई। हम मने थोड़ी करे उसको करने को, यहाँ पूरा बता तो रहे हैं, मने थोड़ी है। अगर महाराज यहाँ पर अभी आपने एक मिनट महाराज जी, यदि हमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं होता तो हम समय सारणी पढ़ रहे होते, कोई अन्य अखबार, मैगजीन, कोई चुटकुले, कोई फिल्म देख रहे होते, अपना समय पास कर रहे होते। हमें देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, भगवान की वाणी का श्रद्धा है, इसलिए आचार्य कृत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं और मुनियों के सानिध्य में बैठ के कर रहे हैं। फिर भी आपको नहीं लगता कि हमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा है?
नहीं, ये चरणान योग नहीं है। हमारे पास भी तो और भी काम हो सकते थे कि हमारी रुचि जो इसमें जागृत हुई है, देखिए जितने भी या लोग जिसकी भी मुमुक्षु की इसमें मोक्ष मार्गी की रुचि हुई है, पहले तो रुचि जागृति होती है ना महाराज जी। बिल्कुल भक्त परिणाम तो इसी को कहते हैं ना। बिल्कुल। तो पहले जो रुचि जागृति हुई है। पप्पू भाई, हाँ जी पप्पू बता भाई, बता। रुचि दो प्रकार से होती है। एक रुचि होती है मात्र जो है प्रभावना के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ करके अच्छे प्रवचन सुनाएं। एक रुचि होती है अपनी आत्मा कल्याण करने के लिए, जैसी जाकी रुचि है वैसे उसका फल है। यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर बात कहूंगा, आपके शब्द है उसको मैं फिर कहूंगा, आपको बताया था आपने, चाहे आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं और जिनवाणी पढ़ते समय चाहे आप उसको आत्म कल्याण के मार्ग से पढ़े और चाहे उसको शब्द ज्ञान या इंद्रिय आनंद के लिए पढ़े, कोई बात नहीं, पढ़ो। जब भी काम आएगी ये जिनवाणी काम आएगी, दूसरी काम नहीं आएगी। चाहे अब आगे चल के आएगी, आएगी ना, अभी नहीं आएगी, आगे आएगी, आएगी ना, यही जिनवाणी आएगी। बस। गुरु महाराज कहते हैं, सुनो महाराज जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कैसे भी आओ, ठीक है, आओ तो सही, और आज नहीं सुधरेगा कल सुधरेगा, सुधरना तुझे पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा जब पाषाण है, अगर कैसा भी काई लेकर आ जाए तेरी काई छूटेगी और तू स्वर्ण स्वर्ण मरेगा। तो छुड़ा तो रहे हैं, बताओ और क्या करें। पहली बात पप्पू, अच्छी बात पप्पू भाई ने बोली भी, आज हम जितने भी लोग इस विषय में चर्चा सुन रहे हैं या कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमको देवसात गुरु पर श्रद्धा है, तभी कर रहे हैं, ये तो क्यों करते। और हमारी जो दृष्टि है, चाहे वो किसी के प्रेरणा के अनुसार हो, चाहे स्वयं के अनुसार हो, तो वो भी हमारी जो बातें हैं, या एक लाइन आती है कि जिनकी होनहार ठीक होती उनको जिनवाणी समझ में आती है, और जिनकी नहीं होती है उनको समझ में नहीं आती है। और यहाँ तो आचार्य ने जिनवाणी का महत्व बता दिया, चाहे वो जिनवाणी को आप अज्ञान अवस्था में भी सुने तो भी फल देती है, फिर भी वो आपके कहीं ना कहीं आचरण पर, कहीं ना कहीं मिथ्यात्व पर चोट कर रही है, चोट करेगी। महाराज जी हाँ जी, सुनो, हाँ। ये शास्त्र जो है अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। ज्ञानी ज्ञानी क्या, ज्ञान तो ज्ञान उसके पास है, अज्ञानी के लिए, वो हम सुनो, अज्ञानता दूर करने के लिए ये शास्त्र है, ज्ञानियों के लिए नहीं। जो ज्ञान, तो ज्ञानी के पास क्या मतलब है, केवल ज्ञानी के लिए जो अपने स्वभाव में बैठा है उसे शास्त्र की आवश्यकता क्या है। जो अज्ञान अवस्था में भाई व्यवस्था, सुनो भाई बिल्कुल बात सही है, हमारा पल पल पर मन डामाडोल हो रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे उपयोग को व्यवस्थित करने की है। आपकी सारी बात को हम स्वीकार करें, तो कोई बाधा नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और यहाँ पर आपने कहा समय, आपने गति बैठा हूँ, बिल्कुल सही बात है, जो गति पर बैठा हूँ तो वहां पर ग्रंथ भी समय सार रखा हुआ है। बिल्कुल, निर्णय सही करो, गति बैठ के निर्णय सही करो, सर्व की गति है, अपनी मन चलाओ। नहीं, मैं कोई सही निर्णय कर रहा है, यहाँ पर निर्णय समय सार है, तो समय सार के अनुसार मेरे को ज्ञायक भाव की बात करनी पड़ेगी प्रथमता में, मुख्यता में मेरे को ज्ञायक भाव की बात, वस्तु स्वभाव की बात करनी पड़ेगी, पर प्रकट कब होगा उसकी व्यवस्था अलग है। पहले हाँ जी, सुनो, मंगलाचरण बात सुनो, मंगलाचरण करके जब अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते समय सार का, तो पहले केजे यहाँ प्योर शुद्ध से शुद्ध जो है आत्मा की बात की जाएगी, जहाँ में कोई मिलावट नहीं की जाएगी, गुरुस्थान की कोई चर्चा नहीं चलेगी, तब जी समझ में आएगा। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, आप सम्य रसन की बात किया जी, लोग बहुत बैठे हैं तुम्हारे चैनल पे, ठीक है, सम्य रसन की बात की तो आपने शुद्ध आत्मा है, वहां गुरुस्थान है, कुछ होता ही नहीं है, तो आगे भटक जाएगा। इसलिए क्या गुरुस्थान की बात नहीं चलेगी, यहाँ की बात नहीं चलेगी, यहाँ मात्र जो आत्मा की बात चलेगी, शुद्ध सोने की बात चलेगी, यहाँ कुंडल की, नथुनी की, कर्णोनी की बात नहीं चलेगी, यहाँ पर्याय की बात नहीं चलेगी, मात्र द्रव्य की बात चलेगी, तब समझ में आएगी। नहीं ऐसा नहीं है, वहां पर देखिए किसी भी ग्रंथ की अपन स्थापना करते हैं तो किसी की मुख्यता रहती, सारे विषय उसमें आगे पीछे घूमते रहते हैं, और हम पहले तो हम अपने विषय को परिचय कर लें, पहले अपनी व्यवस्था में परिचय हो जाए, तब आगे की बात को पढ़ के बढ़ाएंगे, तो समय बहुत हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हम अपने रोग को पहचाने।
हाँ पहले तो हम अपने रोग को पहचाने, कौन सा रोग है। हाँ, नहीं, उपचार बाद में होता है, पहले हम रोग को पहचाने। जब तक रोग की सही पहचान नहीं होगी और कथनचित हमने उपचार ग्रहण कर भी लिया तो हो सकता है हमें स्वास्थ्य की जगह और ज्यादा हानिकारक हो जाए। पहली बात इसलिए आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक विषय यहाँ पर और है, हम यहाँ पर समय सार का स्पष्टीकरण हमारे अंदर कहाँ सामर्थ्य है करने की, मात्र उसको श्रद्धान कर रहे हैं, बस हम लोग प्रयास कर रहे हैं पंडित जी। देखो महाराज जी, अभी कोई बात पूरी नहीं है तो हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो वैसे वो क्लियर होता है एक दूसरे का, उसमें क्या बीच में क्या है, उसमें विधान में क्या है, बात भूल जाते हैं कुछ समय, लिंक टूट जाती है तो उसको हाँ हाँ अरे पूरी बात हाँ वही चलेगा। हाँ बिल्कुल, तो वही करना पड़ेगा। गुण स्थान जो मतलब लक्षण भी इसलिए है कि लक्ष्य को व्यवस्थित करने, लक्ष्य से परिचय कराने के लिए। और सुन, तो पहले दृष्टि क्या रहेगी, आंख वही रहेगी, लक्ष्य पर रहेगी। और बाद में जो उसकी क्रियाकलाप है, गुणस्थान है, संयम है, महाव्रत है, अणुव्रत है, वो जैसे जैसे व्यवस्था है वो ठीक है। जैसे जैसे हम उस लक्ष्य की ओर एक, पहली बात तो जब भी कोई धनुष बाण जो होता है निशाना लगाता है तो दृष्टि वहीं रखता है, लक्ष्य पर रखता है। और लक्ष्य पर अगर दृष्टि होगी तो गुण स्थान, चारित्र, व्रत, संयम अपने आप ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं, लाइन पर आते चले जाएंगे वहाँ। और जैसे कि 2-3 दिन पहले महाराज जी कह रहे थे ना आचार्य कि पालने नहीं पड़ते पल जाते हैं। हाँ फिर व्रत पालने नहीं पड़ते पल जाते हैं। हाँ सहजता। देखिए यहाँ पर बात है, मिथ्या दृष्टि मतलब ना, अब सम्यक तो मिथ्या की बात नहीं, बात करेंगे अपन जिसकी बुद्धि अपनी लक्ष्य की ओर है, उसके व्रत आदि अपने आप पलते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, सहजता में, चाहे वो किसी गुण स्थान में हो, किसी में चरित्र वाले में, उसके अनुकूल परिणाम करता ही करता है ऑटोमेटिक। और जिसकी बुद्धि लक्ष्य की ओर नहीं है, वो चाहे कितने भी बाहर व्रत ले ले, हाय हाय करेगा। उसको आप धक्का देके भी चला नहीं सकते, उसको आप धक्का दे दे के थक जाओगे पर वो चलेगा नहीं। इसी के साथ विराम करते हैं। बड़े महावीर भगवान की जय।